नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत रविवार 29 जून को एक बड़े संग्राम की ओर बढ़ रही है। जी हां, चुनावी साल के बीच ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि एक साथ कई राजनीतिक मोर्चों के खुलने का दिन बनने जा रहा है। राज्य की राजधानी पटना से लेकर राजगीर, गया, सिवान और पश्चिम चंपारण तक हर कोना सियासी हलचलों से गुलजार रहेगा। इस दिन को सुपर संडे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने उतरने जा रहे हैं। पटना के प्रतिष्ठित बाबू सभागार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन राष्ट्रीय जनता दल के लिए केवल एक सामाजिक सम्मेलन नहीं बल्कि एक ठोस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। राज्य भर से वैश्य समाज के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में जुटेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले कई हफ्तों से जोर शोर से चल रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजद ने हर जिले में जाकर वैश्य समाज से संवाद स्थापित किया है और उन्हें सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वैश्य समुदाय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसी रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अब तक यादव मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रही है। राजद अब सामाजिक विस्तार की कोशिश कर रही है। इसी दिन एनडीए के प्रमुख सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी राजगीर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजगीर स्थित हॉकी मैदान में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में 3 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम को चिराग पासवान संबोधित करेंगे और पार्टी के तमाम राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारी, उम्मीदवार और कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहेंगे। यह आयोजन सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि चिराग का बहुजन कार्ड खेलने की रणनीति है, जिसके जरिए वे दलित महादलित समुदाय में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। चिराग इस समागम को अपने राजनीतिक पुनरुत्थान की आधारशिला के तौर पर भी देख रहे हैं। इधर एनडीए के एक और साथी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा गया में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। गया के गांधी मैदान में आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को कुशवाहा संबोधित करेंगे। इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने इसी तर्ज पर रैली की थी, जहां उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े और अकलियत वर्गों के बीच अपनी पार्टी की पैठ मजबूत करने की रणनीति पर काम किया। गया में हो रही ये रैली मगध इलाके के राजनीतिक समीकरण को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सुपर संडे की सियासत यहीं नहीं रुकती। पटना के गांधी मैदान में नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों द्वारा बुलाई गई बड़ी रैली भी होने जा रही है। वक्फ बोर्ड की नीतियों और कानूनों में हालिया बदलावों को लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी और ये रैली उसी आक्रोश का सार्वजनिक रूप है। इस आयोजन में राज्य भर से मुस्लिम संगठन जुटेंगे, जो कि मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीतिक दावेदारी को भी नई दिशा देंगे। इस रैली की सियासी गूंज निश्चित तौर पर सभी दलों तक पहुंचेगी। उधर सामाजिक समरसता की आवाज भी इसी दिन बुलंद होगी। पटना के मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग को लेकर रैली निकाली जाएगी। यह आयोजन किसी पार्टी विशेष का हिस्सा नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का प्रतीक है, लेकिन इसका असर राजनीतिक बहसों में जरूर महसूस होगा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा की मांग को लेकर हो रही यह रैली भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को सियासी विमर्श में बदलने की एक कोशिश है। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत रविवार को सिवान और पश्चिम चंपारण में जनसभा करेंगे। अपने आक्रामक और अलग शैली के लिए जाने जाने वाले प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित कर रहे हैं और संडे को भी वो यही सब करेंगे। जी हां, कुल मिलाकर 29 जून बिहार की राजनीतिक लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। एक ही दिन में इतने बड़े आयोजन, इतने अहम चेहरे और इतने विविध मुद्दे शायद ही पहले कभी एक साथ देखने को मिले हो। कौन कितना दम दिखाता है, कौन किस समाज को अपने पक्ष में कर पाता है और साथ ही साथ कितना इन सभी सवालों का जवाब अब जनता के बीच से ही निकलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में चुनावी संघात पूरी तरह से हो चुका है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।